रात का सौदा। समय रात के 2 बजे। स्थान 5 स्टार होटल। उस आलीशान होटल के कॉरिडोर में एक लड़की नंगे पांव दौड़ी जा रही थी। उसका मेकअप बह चुका था, ओंठ कांप रहे थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसका नाम था तानिया। पीछे से एक भारी आवाज गूंज रही थी, रुक साली, तुझ पर पैसे खर्च किए हैं मैंने, आज की रात मेरी है। तानिया बस भागे जा रही थी। उसकी सांसें उखड़ चुकी थी, लेकिन उसके पांव रुक नहीं रहे थे। होटल का चमचमाता कॉरिडोर, जो आमतौर पर अमीरों की शांति का गवाह होता था, पर आज एक शिकार और शिकारी के खेल का मैदान बन गया था। अचानक उसे एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला दिखाई दिया। तानिया बिना कुछ सोचे समझे उस कमरे में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। धड़ाम। दरवाजा बंद होते ही तानिया दीवार के सहारे फिसलती हुई जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें जैसे किसी ट्रक के नीचे कुचली गई हों। लेकिन तभी बाथरूम से पानी की आवाज आई। वह चौकन्नी हो गई, कोई अंदर है, उसके जेहन में सवाल उठा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और बाहर निकला एक ऊंचा लंबा मस्कुलर आदमी, जिसके शरीर से पानी की बूंदें लुढ़कती हुई जमीन पर गिर रही थी। उसने सिर्फ एक सफेद टॉवेल लपेट रखा था। तानिया की आंखें फटी की फटी रह गई, उसका गला सूख गया, शरीर अकड़ गया। वो आदमी, जो शायद इस होटल का मेहमान था, उसे देखकर चौंक गया। तुम हो कौन? मेरी परमिशन के बिना मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? उसने गुस्से में कहा। तानिया कांपती आवाज में बोली, प्लीज मेरी मदद कीजिए, एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है, वो जबरदस्ती करना चाहता है। उसी पल बाहर से जोरदार थपथपाने की आवाज आई। साली, दरवाजा खोल, तू चाहे छुप जाए लेकिन आज तू बचेगी नहीं। मैंने तेरे घर वालों को पैसे दिए हैं, तू मेरी चीज है और मैं तुझे उठाकर ले जाऊंगा। बाहर आ जा, वरना मैं तुझे घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाऊंगा। तानिया डर के मारे कांपने लगी, उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया। कमरे में खड़ा आदमी भी थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। पहले तो वो गुस्से में था, लेकिन तानिया की हालत देखकर उसकी आंखों में नरमी आ गई। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। नहीं, मत खोलिए दरवाजा। तानिया पीछे से भाग कर आई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मुझे ले जाएगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं कहीं और नहीं जा सकती। उस आदमी ने पहली तानिया के कांपते हुए हाथों ने जैसे ही उस अनजान आदमी का हाथ थामा, उस आदमी के भीतर एक अजीब सी सरसराहट दौड़ गई, जैसे किसी ने उसके ठहरे हुए लम्हों में अचानक सांस भर दी हो, जैसे किसी ने उसके पत्थर जैसे सीने को धड़कना सिखा दिया हो। उसने तानिया की ओर देखा। वो नाजुक, सहमी, खूबसूरत लड़की, उसका गुलाबी चेहरा, नम पलकों के नीचे डरी हुई बड़ी बड़ी आंखें और कांपते हुए होंठ, वो एक फूल की तरह लग रही थी। लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती और मासूमियत किसी जादू से कम नहीं लग रहा था उस पर। वह ऐसा लग रहा था कि वह लड़की किसी पेंटिंग से निकली हुई कोई अप्सरा हो। एक पल के लिए वह आदमी निशब्द और स्तब्ध हो गया। न बाहर की थपथपाहट सुनाई दे रही थी, न तो धमकियों की आवाजें, सिर्फ तानिया का चेहरा, उसकी सांसें और उसकी उम्र भर की थकी हुई आंखें। तभी तानिया की आवाज दोबारा गूंजी, प्लीज दरवाजा मत खोलिएगा। उसकी आवाज में इतना डर था कि वह आदमी अपने गहरे ट्रांस से बाहर आया। उसने एक झटके में तानिया को अपनी ओर खींचा और कहाड़ती हुई धमकी भरी आवाज में बोला, डरो मत, तुम अब मेरे पास हो और किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी परमिशन के बिना तुम्हें यहाँ से ले जाए। तानिया उसकी बाहों में खिंचती चली गई और उसके चौड़े सीने से लग गई। उस आदमी के सीने से टकराने के कारण तानिया में एक अजीब सा कंपन उसके पूरे जिस्म में दौड़ गया। वो सीना जो अभी अभी भींगा हुआ और भी चौड़ा हो गया था, जिस पर पानी की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी, उससे टकराकर जैसे तानिया की सांसें रुक सी गई हों। उसके नथनों में भींगी भीनी मर्दाना खुशबू समा रही थी। यह एक ऐसी खुशबू थी जो नशे जैसी थी, जिसमें न शराब न इत्र, लेकिन फिर भी एक अजीब सा नशा था। तानिया की आंखों के आगे सब कुछ धुंधला होने लगा। वो बाहर से आती धमकियों की आवाजें अब उसे जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो लगने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी कांपती पलकों को उठाया और उस आदमी की आंखों में झांकने लगी। वो आंखें गहरी, स्थिर और तेज, जैसे किसी पहाड़ के बीच सन्नाटा पसरा हो। वो एकटक उसे देख रही थी, न कोई शब्द,
ना कोई डर, सिर्फ एक खामोश एहसास जो हवा में तैर रहा था। वो आदमी भी उसे देखे जा रहा था। शायद उसकी आंखों में वो सवाल पड़ रहा था जो तानिया उससे पूछ नहीं पा रही थी। तानिया का दिल बेकाबू धड़क रहा था। उसकी नजरें बार बार उस आदमी की आंखों में उलझ रही थी। वो नसीली आंखें जिसमें एक अजीब सा खिंचाव था। तानिया उसके सीने से सटकर खड़ी थी। उसकी गर्म सांसें उस चौड़े सीने से टकरा रही थी। उसका तन, उसकी गंध और उसका पास होना, सब कुछ विराट को भी अंदर तक महसूस हो रहा था। अब तक खुद को संभालने वाला विराट अंबानी भी थोड़ा सहज होने लगा था। तानिया का यूं पास आकर सीने से लगना, उसकी कांपती हथेलियों को छूना और आंखों में फैला डर, ये सब उसे भी अंदर से छू रहा था। उसके शरीर में भी अजीब सी हलचल उठने लगी। लेकिन विराट कोई आम आदमी नहीं था। वह देश का नामी बिजनेसमैन था, विराट अंबानी। उसकी शोहरत ही नहीं, उसका गुस्सा, उसका अंदाज और उसका खौफ सब कुछ लोगों को कांपने पर मजबूर कर देता था। उसके करीब आना किसी के लिए भी आसान नहीं था और आज तानिया उसी के करीब, उसकी बाहों में थी। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या किस्मत का कोई इशारा? क्या तानिया की मुलाकात उस दरिंदे से बचने के लिए हुई थी या वह एक और शिकारी के शिकार में जाकर फंस गई? विराट अंबानी की जिंदगी में दाखिल होना उसकी जिंदगी की कोई गलती थी या कोई खूबसूरत बदलाव? शायद आज रात तानिया की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी या फिर शायद कोई तूफान उसकी दुनिया को उजाड़ने वाला था। ये सब तो अब अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला एपिसोड।